क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरात लाहक हो जाएंगे। इसी पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, आप क्या कहेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमेशा स्टेटमेंट्स में तजाद पाया गया है, इस स्टेटमेंट में कितना दम होगा? देखिए, काफ़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि वो डेडलाइन करीब आ रही है। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ऐसा ना हो। और पाकिस्तान ने भरपूर मुसालियाती कोशिशें की हैं, तुर्किया के साथ मिल के, उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल था, चीन से मुशावरत की, इस्लामाबाद प्रोसेस को एक्टिवेट किया। और अब ऐसा लग रहा है कि चूँकि ईरानी क़यादत ने उसको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जो मुसालियाती कोशिशें हैं निगोशिएटिंग टेबल पर वापस आने के लिए। तो अमेरिका चूँकि एक बहुत मखमसे में फंस चुका है, वो आबनाए होर्मुज़ की वजह से भी उसको परेशानी है क्लोजर से, और जो उसके हलीफों पे हमले हो रहे हैं, उसको इस वक्त ग्राउंड ट्रूप्स ना होने की वजह से ऑप्शंस उसकी महदूद हैं बमबारी करने तक। और बमबारी का मकसद ये है कि अब तक तो जो उन्होंने टारगेटेड प्रिसिजन स्ट्राइक्स की, वो मिलिट्री और कुछ गैर मिलिट्री अहदाफ पे भी की, मगर अब जो उनकी मंशा ये है कि वो जितने भी एनर्जी, पावर या कोई सिविलाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ब्रिजेस हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो उसको तबाह करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक एक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इससे ऊपर अगर वो जाएं तो फिर तो न्यूक्लियर ऑप्शन ही है, और वो तो उसका तसव्वुर ही मुहाल है, उसकी इम्प्लीकेशंस रीजनल और ग्लोबल होती हैं। और ये बहुत इस वक्त डेलिकेट और ख़तरनाक सिचुएशन है, जिसमें दुनिया पूरी को इस वक्त मुसालियाती किरदार अदा करना चाहिए, जिसमें P5 ममालिक के हैं, रूस चीन को भर के इसमें इस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तो वो कर ही रहा है, और दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए ईरानी क़यादत को, जो इस वक्त बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि उन मुश्तबा ख़ामेनी साहब का जो जो इन्फ्लुएंस है वो इतना नहीं है, और क़यादत अमली तौर पे इस वक्त जो हार्ड लाइनर मिलिट्री कंपोनेंट है पासदाराने इनकलाब का, उसके हाथ में आ चुकी है। तो उसकी वजह से वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि गैर दानिशमंदाना है। सऊदी अरेबिया पे सुबह आज हमला हुआ, जो उनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जुबेल, जिसमें डीसैलिनेशन प्लांट भी उसके साथ लगा हुआ। तो ये बहुत ख़तरनाक एक प्रोवोकेटिव एक्ट था ईरान का आज, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे हमला, और वो ऐसा मुल्क है जिस पे आज तक इसराइल ने भी फिजिकली इस किस्म का हमला नहीं किया। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहिदा है, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के एक किरदार अदा करना है, तो ईरान को उसका इदराक होना चाहिए। जब पाकिस्तान एक सिंसियर कोशिशें कर रहा है कि ईरान को इस वक्त जंग से निकाले, और उसके अंदर से ही अगर अब मुस्लिम हलीफ ममालिक उन पे हमले शुरू हो जाएं, तो ये तो फिर किसी किस्म का, ये पीस की जो कोशिशें हैं उनको भी ज़ख्म पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो बेस्ट केस ऑप्शन तो ये होगा कि निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों फरीक आ जाएं, और ईरानी क़यादत इस चीज़ पे राज़ी हो जाए कि वो अपनी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं उनसे थोड़ा सा नीचे आके बातचीत करेंगे। इसी तरह अमरीकी जो क़यादत है वो भी अपनी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई लचक पैदा करें, और काबिल कबूल हल निकल सकता है, प्रोवाइडेड ईरानी क़यादत उसका हामी उसकी भर ले। तो इस वक्त काफ़ी एक गैर मुतवाज़न सी सिचुएशन है, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और धमकियां जो ट्रम्प साहब की हैं, वो तो ऑब्वियसली उनका रेटरिक, उसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी होती है, काफ़ी प्रोवोकेटिव भी होता है, और उसमें तो हम कमेंट्री हतमी लिहाज से नहीं कर सकते कि उनकी क्या मंशा है। मगर अगर वो ये कैरी करते हैं अपना जो उन्होंने कहा है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ईरान का, जिसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और ईरानी क़यादत का फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त वो कोई फ़ैसला करे जो उनको, उनकी जो रफ़ाई वादत को, सियासी वादत को, और जो उनकी मईशत है उसको भी तबाही से बचाए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, उस पर हमारे साथ लाइन पर